कब तक, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो क्या हुआ ना कि कुछ 1-2 साल से कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं बता नहीं रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि टीचर्स के बीच में कोई कन्फ्यूजन हो या कंट्रोवर्सी हो। रीज़न क्या है कि हो सकता है कि बच्चे जो हैं हर टीचर को अपने हिसाब से फॉलो करते हैं और वो उनके लिए वो सुनना सही नहीं होता है। लेकिन आज क्या हुआ ना कि मैं लाइव ले रहा था और लाइव में किसी बच्चे ने मुझे बताया कि सर एक है सर हैं जो आपका पुराना पीडीएफ वो अपने चैनल पे डाल के वीडियो डाल के फिर उसमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 2025 के लिए आएंगे। तो दिक्कत ये हो गई, देखो 2-3 चीज़ें थी, 2-3 प्रॉब्लम थी। मैंने सर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने उन पर कमेंट किया लेकिन वो डिलीट हो गया कुछ टाइम के बाद, मुझे दिखा नहीं। 1-2 बच्चों का कमेंट दिखा था स्टडी चक्र वाला, वो भी डिलीट हो गया था। 1-2 कमेंट और मैंने किया, वो वहाँ पे है लेकिन उस पर कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो मैं सोचा कि मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ। देखो क्या होता है कि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और रीच है नहीं मेरे पास। और होता क्या है कि कुछ चीज़ें अगर मैं बना रहा हूँ और उसको मतलब बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ तो वो सही तरीके से बच्चों तक पहुँचना चाहिए ना। और अगर आप उसको उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर सकते तो सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी बड़े बड़े चैनल हैं महाराष्ट्र में, सबसे कम सब्सक्राइबर्स मेरा है। तो अगर मान लो आप इस तरह की चीज़ें मेरी पहुंच जा रही है आपके पास तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी चीज़ों को वहाँ पे बिंदास दिखाइए। मैं तो वैसे भी फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ, ना मेरा कोई पेड कोर्स चलता है ना कुछ भी मेरा पेड वाला केस है। एक बार मैंने चालू करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं उतना मज़ा आया तो मैंने बंद कर दिया। अब सब कुछ फ्री है मेरे चैनल पे, आप भी दो। लेकिन जब एक्नॉलेजमेंट नहीं होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आप सब बड़े यूट्यूबर्स हो, अगर आपने कुछ दिखाया बाद में बच्चे मेरे चैनल पर देखेंगे तो कहीं फ्यूचर में ये ना हो कि भाई ये स्टडी चक्र ने चुरा लिया, मतलब बनाया हुआ मेरा काम मेरा और मेरे पे ही इल्ज़ाम लग जाएगा भाई। तो मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी टीचर्स हैं, और आप सर जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी भी खूब रिस्पेक्ट करता हूँ, बच्चों को आप इतना इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे रहे हो, लेकिन इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बात नहीं पहुँच रही थी तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा, तो मैंने वीडियो जाके चेक किया। अब देखो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ क्वेश्चंस 2025 के लिए दिए जा रहे हैं, वो 2 साल पहले मैंने बनाया हुआ था। तब 2 साल पुरानी चीज़ है। पहली बात तो ये कि बच्चों तक अपडेटेड चीज़ें पहुंचनी चाहिए। अगर कुछ कांटेक्ट हो जाता तो अगर आपको चीज़ मेरा दे रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आप इस इंटेंशन से दे रहे हो कि भाई मेरे पास पहुंच गया मैं किसी तरह से दे दूं, और आप नहीं चाहते हो कि मेरा नाम चले जाए ताकि मुझे बच्चे जान जाए, तो ये बच्चों के साथ भी गलत है, मेरे साथ भी गलत है ही। क्योंकि अब कंटेंट किसी चीज़ का है, किसी का है, तो बात उसकी पहुंचनी चाहिए ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं भी बहुत सारे जो बड़े बड़े क्लासेस है, जैसे JEE नीट ही पढ़ाता हूँ मैं महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को, या यूट्यूब चैनल पे मैं आया क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, सॉरी। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन सबके पास है, लगभग एक जैसे ही होते हैं, बात उसकी नहीं है। लेकिन आप किस तरह से बच्चों के पास लेके जा रहे हो, थोड़ा सा मुझे मेरे को दिक्कत है, मैं इसलिए आ गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, और मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपकी भी, सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। पर ये 2 साल पहले भी हुआ था, जो NI के प्रशांत सर हैं न्यू इंडियन एरा का, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला मुझे पता नहीं चला, पर मुझे क्लियरली दिखा था कि भाई आइडिया तो था कि मैंने कहीं से लिया हुआ है। आई नो कि इस पर वाटर मार्क नहीं हो, मेरी गलती है, मैं टेक्निकलिटी में और टेक्निकल चीज़ों में उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अगर पता चल गया है तो कम से कम एक्नॉलेज कर सकते हो। नहीं, आपको ये डर लग रहा है कि कहीं मैं फेमस ना हो जाऊं या मेरे पे व्यूज ना आ जाए, ये कौन सा डर है भाई? आपको लगता है कि मैं एकदम बेकारी पढ़ाता हूँ और सब लोग जितने भी है सब अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और मैं घटिया आदमी, कहीं कहीं मेरा नाम किसी के पास ना चला जाए? अगर इतना घटिया चीज़ है तो आप उस चीज़ को शेयर क्यों कर रहे हो जो मैं बना रहा हूँ? और कर रहे हो तो एक्नॉलेज करने में क्या दिक्कत है? ये कौन सी लड़ाई है यार? और अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें मेरी है ढंग की है तो आप उसे पहुँचाने की कोशिश करो। मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ, लेकिन ये थोड़ा ये मानसिकता मुझे समझ नहीं आती है। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक सर हैं, अभी कल परसों मेरी जो है वो कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था, बच्चों ने भेजा था वो क्लिप काट के। सह्याद्री ट्यूटोरियल के एक सर हैं महेश सर। महेश सर ने बिना किसी स्वार्थ के, उनको क्या फ़ायदा है, उन्होंने मेरी तारीफ कर दी थी अपने चैनल पे और मेरे चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं। अब वो उतने बड़े यूट्यूबर हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, क्यों? मतलब उनका क्या फ़ायदा है? तो ऐसा पर्सन, ऐसा डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने देखा नहीं, पर उन्हें लगा शायद कि शायद ये ढंग से पढ़ा रहे हैं तो मैं अपने चैनल पे बच्चे हैं उनको बोल दूं। मैं बता रहा हूँ कि आप चीज़ अगर ले रहे हो तो क्या दिक्कत है बोलने में? अच्छा, आप ये कि भाई मुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी, मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी है।
मुझे आप लोगों के साथ कोई कंपटीशन करने के लिए मैं नहीं आया था। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था, बच्चों ने इतना बोलना चालू कर दिया कि सर आप इस तरह से पढ़ा रहे हो, फिजिक्स कहीं समझ में नहीं आ रहा है महाराष्ट्र बोर्ड में। तब मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरा शेड्यूल पूरा पैक होता है, कुछ टाइम निकाल के फिर मैं करता हूँ यह कम काम। पर इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा मुझे डीमोटिवेट करती है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। तो मैं जानूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को बुरा लगे, क्योंकि किसी टीचर की छवि खराब करना बहुत बुरी बात है। मैं इसलिए 2 साल से कुछ बोला नहीं। प्रशांत सर का हुआ था, वहाँ पे मैंने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया कंट्रोवर्सी, क्योंकि बच्चे किसी न किसी एक साइड के बच्चे तो हर्ट होंगे चाहे जो हो जाए, और बच्चों को हर्ट करना बहुत बेकार चीज़ लगता है मुझे, तो खासकर स्पेसिफिकली बहुत बुरा लगता है। वो मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यार ये। मतलब अगर ऐसा कुछ है कि मैं कंटेंट बनाऊँ, किसी तरीके से टाइम निकाल के बच्चों के पास लेके जाऊँ, और मैं देख रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, पर कुछ टीचर्स का मतलब लिटरली कचरा परोस रहे हैं, कचरा परोस रहे हैं। बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, और वो पेड कोर्स भी उसी तरीके से चला रहे हैं, और सब चल भी रहा है। उस चीज़ में भी अगर मान लो कुछ इस तरीके से चीज़ हो जाए मेरे साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस कब तक बना रहेगा, आप ही बताइए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है आप कंटिन्यू रखते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास पहुँचना तो चाहिए, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ मैं। भाई जब मैं फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चों के पास पहुँचे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। पर ये थोड़ा सा जो चीज़ें हैं, अगर इतना अगर मेरे अगेंस्ट में चले जाए तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब फिर ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बंद कर दूँ क्या सब कुछ? जो बच्चे मेरे ऑफलाइन हैं मैं उनको सारा टाइम दे दूँ, कहीं मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हाथ जोड़कर आप सबसे विनती कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में जितने भी महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट चैनल्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करके सबको टैग कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में बोलें। और अगर मान लो इसमें सपोर्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि 2 साल पहले भी इसी सेम पीडीएफ को सर्कुलेट किया जा रहा है, आप एक्नॉलेज कर लोगे तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप बोल भी दो कि कहीं और से मिला, मैंने सर को यह भी बोला कि बस इतना बोल दो कहीं और से मिला है, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि स्टडी चक्र ने दिया था ये। एक भाई तो न्यू इंडियन एरा का एक चैनल है, वहां पे एक पीडीएफ यही वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है। सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स अगर ये दिखाने लगे, बाद में मेरे चैनल पे किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? अच्छा ये कॉपी किया हुआ है, स्टडी चक्र ने कॉपी कर लिया, बनाया मैंने, मेरे पे कॉपी का इल्जाम लग जाएगा, क्योंकि एक गलती होगी, मैंने उसमें वाटर मार्क नहीं डाला, और वाटर मार्क निकालने में कितना टाइम लगता है। तो थोड़ी सी तकलीफ है ये, आप थोड़ा देख लो। और बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस वीडियो से सब दूर रहो, आप जाके अपनी पढ़ाई करो, सारा एग्जाम कंप्लीट करो, और आपको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी टीचर्स हैं, टॉप टीचर्स, मैं इन सबको इस वीडियो में टैग कर रहा हूँ। ये जो सर हैं समीर सर, आप भी थोड़ा देखिए कि, और इसको थोड़ा कैसे ना कि जस्ट एक एक्नॉलेजमेंट की बात है। बाकी सर भी अगर मान लो कोई सपोर्ट अभी मुझे नहीं मिला अगर इस चीज़ में, तो देखिए ये जो जितने भी कचरे परोसे जा रहे हैं नाम पे, मैंने आज तक इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। फिर मुझे भी पता है ना कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कौन क्या परोस रहा है, कचरा परोस रहा है, तो उस चीज़ के बारे में बोलना चालू कर दूंगा। मतलब बोलने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, चीज़ों को सही रखने में प्रॉब्लम होती है या फिर मेहनत लगता है, फालतू बात बोलने में क्या दिक्कत होती है? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इस चीज़ को देखें, बस थोड़ा सा सपोर्ट, आप थोड़ा सा इस चीज़ को सामने लेकर आइए, ताकि मेरा वो पीडीएफ वापस से सर्कुलेट ना हो, ये चीज़ें ना हो। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सबको पता चल जाता कि हाँ ये सर का कंटेंट है, बाकी लोग दे रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि मेरे फॉलोवर्स अभी फ़िलहाल नहीं है ज़्यादा, और बहुत कम रीच है। अब ये लग जाएगा कि भाई अगर बड़े यूट्यूबर ने दिया हुआ है इसका मतलब मैंने चोरी किया है, तो ये सही नहीं लगता ना। तो आप थोड़ा देख लीजिए। तो मैं सारे जो भी बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम इन चैनल से पढ़ते हैं, मैं सबको टैग कर रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा इस मैटर में थोड़ा सा जैसा भी आपको लगेगा अपने तरफ से सपोर्ट कर दीजिए। और अगर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है स्टिल, अगर सारी चीज़ें मतलब सब चुप्पी से आते हैं, तो फिर शायद मुझे किसी और तरीके से आना पड़ेगा, फिर मैं भी मार्केट में, फिर मैं कंपटीशन के रूप में ही उतर जाऊंगा। अभी तक मुझे किसी से कंपटीशन करने का कोई शौक नहीं है, मैं सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ कि सब लोग मिलकर एजुकेशन सिस्टम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे भाई आप थोड़ा दूर रहना, ये टीचर से रिक्वेस्ट है, मैं सारे टीचर्स को टैग कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू।